प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय इतिहास की कार्य पुस्तिका के अध्याय 1 मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्रश्न 1, भारत पर बाबर ने कब और किस दिशा में आक्रमण किया? क्या आज भारत की सीमाएं मध्यकाल की तरह सुरक्षित हैं? हमारे सीमावर्ती देशों की सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत पर बाबर ने 1526 में उत्तर की ओर से आक्रमण किया। हाँ, भारत की सीमाएं मध्यकाल की तरह आज भी सुरक्षित हैं। उत्तर में भारत के चीन, नेपाल और भूटान देश हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। दक्षिण में श्रीलंका है। प्रश्न 2, मुगल साम्राज्य विस्तार के विरोध में स्थानीय प्रतिरोध के क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाएं। मेवाड़, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। प्रश्न 3, मुगलों के खिलाफ हरियाणा में कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई? हरियाणा के मानचित्र पर संबंधित जिलों को चिन्हित कीजिए। कैथल में लड़ी गई। पानीपत में लड़ी गई। क्रियाकलाप 2, नीचे कुछ महान विभूतियों के चित्र दिए हैं, इनके बारे में अपनी जानकारी के अनुसार 3 पंक्तियां लिखो। राणा सांगा सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने मुगलों के पांव उखाड़ दिए। मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से था। इन्होंने मुगलों का डटकर प्रतिरोध किया तथा मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया तथा बाबर को ललकारते हुए उस पर जोरदार हमला किया। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते तथा 29 दिन तक दिल्ली पर शासन करने वाला पहला हिंदू सम्राट था। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। उचित मिलान करना है। कुंभलगढ़ का संबंध महाराणा प्रताप से है। कालिंजर का संबंध रानी दुर्गावती से है। रेवाड़ी का संबंध हेमचंद्र विक्रमादित्य से। गोंडवाना का संबंध दलपत शाह से है। क्रियाकलाप 3, यदि तुम उस समय भारत देश के एक राजा होते तो मुगल आक्रांताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते? यदि मुझे उस समय भारत का राजा बना दिया होता तो मैं एक सुनियोजित योजना तथा सैनिक कार्रवाई करके मुगल आक्रांताओं को पराजित करके भारत से खदेड़ देता।
प्रश्न 2, कल्पना करो यदि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेम की आंख में तीर न लगता तो युद्ध का क्या परिणाम होता। यदि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की आंख में तीर न लगता तो युद्ध का परिणाम हार की बजाय विजय का होता और मुगल सत्ता के पांव उखड़ जाते। प्रश्न 3, हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध हरियाणा से भी माना जाता है। हरियाणा की भूमि पर इतिहास में हुए कुछ अन्य राजाओं की सूची बनाइए। मोहन सिंह मंडार कैथर जिला, हसन खां मेवाती मेवात से। प्रश्न 4, महाराणा प्रताप के जीवन से देशभक्ति की क्या प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप के जीवन से देशभक्ति की यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश की एकता एवं अखंडता के लिए कार्य करते रहना चाहिए। क्रियाकलाप 4, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 1, 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का यह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद राजा खालिस्तान ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। प्रश्न 2, गढ़मंडला की रानी खालिस्तान जिसने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण कर धर्म, संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया, रानी दुर्गावती ने। प्रश्न 3, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ खालिस्तान ने दिया। राणा सांगा का साथ हसन खां मेवाती ने दिया था। प्रश्न 4, हेम ने दिल्ली पर कुल खालिस्तान दिनों तक सुशासन किया था। 29 दिन तक सुशासन किया था। प्रश्न 5, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ राजस्थान में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ था। प्रश्न 6, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। प्रश्न 7, अकबर का विरोध हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती, राणा प्रताप, तो इसमें उपरोक्त सभी ने किया था। प्रश्न 8, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। प्रश्न 9, शेरशाह सूरी के प्रयासों से मुगल 15 वर्ष तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। प्रश्न 10, इस्लाम स्वीकार न करने पर बाबर ने मोहन सिंह मंडार को सजाए मौत का फरमान सुनाया था। खालिस्तान भरो। प्रश्न 1, हुमायूं की मृत्यु सन 1556 में सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई थी। प्रश्न 2, हेमू ने अपने जीवन में कुल 22 युद्ध जीते। प्रश्न 3, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को हुई थी। प्रश्न 4, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। प्रश्न 5, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में अवस्थित है।